अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आपने भी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है? आप चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपने जिस भी कैटेगरी में चाहे रीन्यू के लिए या गुमशुदा का या फिर पहली बार आप पासपोर्ट बना रहे हैं, आपने दरखास्त दी हुई है चाहे पासपोर्ट ऑफिस जाके या फिर ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर भी जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो हर एक बंदा इसको लाजमी तौर पे देखे। आपने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि मेरे अकेले के ये करने से क्या होगा, क्योंकि कतरे कतरे से ही दरिया समुंदर बनते हैं। तो सब ने इसमें कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप आज खामोश रहेंगे तो फिर जब आपकी बारी आएगी, आप मुश्किल में होंगे, तो आपकी बार भी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि हमने सब ने मिल के एक होकर कोशिश करनी है, तो फिर ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको मौजूद है, आपको मालूम है इस चीज़ का कि हमसे नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस ली जाती है, जो 1 महीने में देना होता है, लेकिन 3-4 महीने हमें डिलीवर नहीं किया जाता। अर्जेंट की फ़ीस ली जाती है, जो कि 14 दिन में मिलता है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने तक भी अर्जेंट भी पासपोर्ट नहीं मिल रहे। अब आपने करना क्या है, जितने भी लोगों ने, चाहे वो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ का भी ये मसला आ रहा है कि 3-3 महीने हो गए पासपोर्ट का पता ही नहीं चल रहा कि पासपोर्ट कहाँ पे है। तो जो मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका पासपोर्ट लाजमी तौर पे रिसीव हो जाएगा, लाजमी तौर पे मिल जाएगा। आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जो है वो अपनी पासपोर्ट के हवाले से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो लाजमी तौर पे फिर आपको आपका पासपोर्ट जल्दी जो है वो रिसीव हो जाएगा, वो जहां पे भी अटका हुआ है, जहां पे भी वो पहुंचा हुआ है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो लाजमी तौर पर करें, क्योंकि ओवरसीज़ को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पासपोर्ट की वजह से। तो जिनका भी पासपोर्ट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अभी उनको रिसीव नहीं हुआ, तो इस तरीके से अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट्स लगेंगे, बस आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। इसको फॉलो करके लाजमी तौर पे कंप्लेन करें, ताकि आपका पासपोर्ट आपको रिसीव हो। और कंप्लेन सब मिलके करेंगे तो इससे असर ये होगा कि इस रूटीन को वो बदलेंगे और अपने सिस्टम को फास्ट करेंगे और जो टाइम है उस टाइम में डिलीवर करेंगे। अच्छा, अपने मोबाइल फ़ोन में पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन जो है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड्रॉयड वाले भी और आईफोन वाले भी, दोनों में आपको ये मिल जाएगी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन। इसको आपने ओपन करना है। मैं इसको ओपन करता हूं तो सबसे पहले बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा आपको इंटरफेस इसका मिलेगा, और एक बार दरूद पाक भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, पहले तो जो भी एप्लीकेशन है उसमें कोई भी काम करने के लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसका अकाउंट बनाने के लिए साइन आपके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो सेंटर वाला ऑप्शन, पाकिस्तान के अंदर है तो पहले वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कर रहा हूँ तो मैंने सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। इसके अकाउंट बनाने पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लगा के, जो आपने अकाउंट बनाने के टाइम दिया था, वो लगा के आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है पहले। अच्छा, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे उसके बाद कंप्लेन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी कि शिकायत के ऊपर। इसको आपने ओके कर देना है। नीचे प्लस का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। न्यू कंप्लेन के ऊपर आपने क्लिक करनी है और इसको ज़ाती मसले के ऊपर ही रहने देना है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा तो यहाँ पे आपने स्मार्ट सर्च के अंदर पासपोर्ट लिख के सर्च कर लेना है। यहाँ पे हमने पासपोर्ट लिख के सर्च कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ये चौथे नंबर पे है, सॉरी चौथे नंबर पे नहीं, यहाँ पे आपको इशू ऑफ पासपोर्ट, यानी कि यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे मिल जाएगा रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर सब्जेक्ट में, अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो आपकी कंप्लेन है, उसका अन्वान क्या है, तो वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पासपोर्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, वो लेट हो गया, अभी तक नहीं मिला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आप जो है वो लिख सकते हैं रिन्यूअल पासपोर्ट, या फिर आप पासपोर्ट डिले लिख सकते हैं, या फिर पासपोर्ट नॉट रिसीव लिख सकते हैं, या उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन का अनुमान है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेवल 1 लेवल 2 कैटेगरी है। यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन है तो रिन्यूअल रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारी कंप्लेन जो है वो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को है, तो यहाँ पे वो हमने ऑलरेडी लेवल 1 में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे नीचे देखें कंप्लेन डिटेल लिखा हुआ है, यानी कि शिकायत की तफसील।
अब इसके अंदर जो भी आपकी शिकायत है उसको आप अपने अल्फाज में लिखिएगा, ठीक है। किसी को कॉपी पेस्ट आप नहीं कीजिएगा कि किसी ने क्या लिखा, तो आप अपने अंदाज में जो आपको बेहतर अल्फाज लगते हैं वो लिखिएगा। मिसाल के तौर पे मैंने अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, महीना हो गया अभी तक नहीं रिसीव हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने इस तारीख को अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था जो कि अर्जेंट कैटेगरी में, और मैंने अर्जेंट की फ़ीस भरी थी और मुझे पासपोर्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। नॉर्मल कैटेगरी में जो पासपोर्ट होता है उसका टाइम भी गुजर गया, नॉर्मल पासपोर्ट 1 महीने में रिसीव होता है, मेरे से अर्जेंट की फ़ीस ली गई है और मुझे अभी तक 30 दिन में भी पासपोर्ट नहीं मिला जो कि 14 दिन में मिलना चाहिए था। ये मैं अपने अंदाज से मैंने बता दिया। इस हवाले से जो भी आप अपने अंदाज से लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है, ये हमसे अर्जेंट की फ़ीस लेते हैं और नॉर्मल जो टाइम होता है उसमें भी हमारा पासपोर्ट हमें डिलीवर नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारी फ़ीस हमसे अर्जेंट की ली गई है और 3 दिन हो गए या 30 दिन हो गए या 1.5 महीना हो गया, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। तो मसला बात करने का मतलब ये है कि आप अपने अंदाज में जो भी आपकी कंप्लेन है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद नीचे आएगा कंप्लेन एड्रेस, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। नीचे आप पाकिस्तान वाले सूबा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो भी आपकी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा अटैचमेंट। अटैचमेंट के ऊपर आपने क्या करना है जी, अटैचमेंट में आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर दी हुई है तो उसकी एप्लीकेशन सबमिशन जब हम करते हैं तो एक ईमेल आती है जिसके ऊपर अंदर सारी डिटेल होती है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अटैचमेंट में अपलोड कर दीजिएगा। अगर वो नहीं भी है तो भाई बेशक छोड़ दीजिएगा, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हाइड माई आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंप्लेन मैं करूं लेकिन मेरी आइडेंटिटी उनको पता ना चले तो ये आप रहने दीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी छुपा के आपने क्या करना है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लीज़ प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे देखें जी हमारी एप्लीकेशन जो है वो, हमारी कंप्लेन जो है वो सबमिट हो चुकी है और इसको हम इसके बाद ओके कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, यानी कि कंप्लेन, तो इंशाल्लाह इसके बाद इसके ऊपर ज़रूर जो है वो कोई ना कोई अमल होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई आपको अपडेट ज़रूर मिलेगी और इसके बाद आपका जल्दी ही पासपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगा।